अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं मोहम्मद साकिब अब्बास आपके प्रोग्राम अक्रॉस द टेबल विद साकिब से। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया एआई के दौर में दाखिल हो चुकी है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ग्रॉक, इन तमाम टूल्स ने दुनिया के बिजनेसेस को और लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में आईटी और आईटी इंडस्ट्री की बुनियाद तब रखी जब पाकिस्तान में आईटी और आईटी इंडस्ट्री तकरीबन ना होने के बराबर थी। मैं बात कर रहा हूँ नेटसोल के फाउंडिंग मेंबर और सीईओ जनाब सलीम गौहरी साहब की। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। अस्सलाम साकिब। सलीम साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द टाइम जब आप ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब में एक बहुत सेटल्ड कैरियर के साथ जा रहे थे। उस पॉइंट इन टाइम पे आपने एक डिसीजन लिया पाकिस्तान में आके एक आईटी कंपनी स्टार्ट करने का। तो क्या ये उस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन नहीं था? और उसके साथ ये भी बताइएगा कि आप उस वक्त विज़न क्या कर रहे थे जो कि आज वो विज़न पाया तकमील पे पहुंचा। उस वक्त आप क्या चीज़ देख रहे थे कि मैं एक कंपनी ऐसी बनाने जा रहा हूँ, जबकि अभी पाकिस्तान में उस तरह आईटी इंडस्ट्री और वो तमाम चीज़ें नहीं हैं, और ये इंडस्ट्री, इस कंपनी को मैं कितना ग्रो कर पाऊँगा? साकिब देखें, जब भी कोई आप फैसला करते हैं जिस पे कुछ चेंज हो, उसमें रिस्क है। करेक्ट। छोटा या बड़ा, दिस इज ऑलवेज अ रिस्क। और जो लोग रिस्क लेते हैं उनके पास मौका भी होता है कुछ अचीव करने का। दिस इज ऑलवेज अ चांस। जो लोग हम में से एक स्टेबल लाइफ पसंद करते हैं तो फिर वो रिस्क फ्री रहते हैं। एक उनकी स्टेबल लाइफ है, लेकिन उनके पास कोई कुछ शो करने को नहीं होता। एट एंड ऑफ द लाइफ देयर इज नथिंग टू शो व्हाट दे हैव डन। यस, पैसे भी कमाए होंगे, ज़िंदगी भी अच्छी गुजारी होगी, लिव वेल, फाइनेंशियली भी ठीक होगी, लेकिन कुछ लेगेसी उनकी कोई पीछे रह नहीं चाहती। करेक्ट। मेरा फैसला भी कुछ ऐसे ही था। एक अच्छी ज़िंदगी छोड़ना। ऑस्ट्रेलिया अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, और टेक्नोलॉजी में आगे भी था और मेरी लर्निंग भी बहुत थी वहाँ पर जब मैं रहा 10 साल। अब उसको छोड़ के पाकिस्तान मूव बैक करना 1995 के एंड में, और जबकि पाकिस्तान के हालात हमेशा से वो रहे हैं, वोलेटाइल रहे हैं। कुछ ना कुछ एक चल रहा होता है, कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट किया होता है हमने। अब उस सब को देखते हुए आप ये फैसला करें कि नहीं यार मैं पाकिस्तान जाता हूँ। क्यों जाता है कि यार पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री नज़र नहीं आ रही, विजिबल नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री से कोई नहीं आता। कोई कंपनी आके जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ पिच नहीं करी कि यार हमसे सर्विस लें या हमारा सॉफ्टवेयर लें या हमें काम दें। 10 साल रहा, कोई नहीं आया। वो मेरे लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था कि क्या पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री नहीं है, और अगर है तो क्या वो इस काबिल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में आए और पिच करें। ये फ्रस्ट्रेशन थी। अब ये मैं ऐसा शख्स हूँ, जब कोई चीज़ जहन में अड़ जाती है तो फिर वो जब तक मैं उस पर कोई एक्शन ना लूँ मैं फिर बेचैन रहता हूँ। मैं फील कि शायद मैं रिग्रेट करूँ अगर मैं इस पर एक्शन ना लूँ। और मेरा बिलीव है अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि अच्छी भी है और फिर आप ना करें तो आप रिग्रेट रह जाएगा, आप बहुत पछताएंगे लेटर ऑन। अब उसमें ये कोई गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक, जब भी कोई आप नया सेटअप करेंगे कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता साहब कि ये कामयाब हो जाएगा। करेक्ट। डे 1 आप आएंगे, बिजनेस सेट करेंगे और आपको कि जी भी बताएगा और फिक्र नहीं कर सलीम गौहरी तय तय काम चल जाना है तो तय, यू विल डू वेल। सॉरी, इट इज़ नॉट दैट वे। किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं होता देखना कि यार ये जो मैं स्टेप ले रहा हूँ ये कहाँ पे एंड करेगा, या कहीं करेगा भी या मैं वापस उठा के बुरी अवस्था ऑस्ट्रेलिया वापस। फंसा सख्त था, मुश्किल था, लेकिन जहन में नियत बहुत वो थी, स्ट्रॉन्ग थी कि यार कुछ करना है कि पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री दुनिया में नज़र आए कि है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, टेक्निकली कैपेबल है। अब ये बड़ी बातें हैं। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, नेटसोल इज़ अ ह्यूज सक्सेस टुडे माशाल्लाह। इस सारे जर्नी में 1996 से लेके 2026 तक कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपके जहन में ये आया हो कि डिड आई मेक अ राइट डिसीजन बैक इन 1996? देखिए, अल्लाह का शुक्र, ये जर्नी बड़ी अमेजिंग है। मुश्किलें बहुत आई हैं, ये ना कि ये कि मुश्किल नहीं आई। ऐसे मोमेंट भी आया कि रात को सो रहा हूँ तो सुबह ये नहीं पता कि सुबह ऑफिस में खुलूँगा कि नहीं खुलूँगा, या सैलरी के पैसे हैं कि नहीं है, या कंपनी में कस्टमर को आएगा। ये मोमेंट बहुत सारे हैं। 30 साल की जर्नी में मेरी 2 बुक्स मैंने लिख दी इस बारे में। लेकिन किसी वक्त भी ये एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, क्योंकि इसमें जो फीलिंग आनी शुरू हुई थी जब हमने शुरू किया काम और हमारे कस्टमर से भी इंटरनेशनल हम मिलने शुरू हुए, तो एक उसकी फीलिंग बड़ी अच्छी हुई कि पाकिस्तान में भी बड़ी कंपनीज अब विजिट कर रही हैं
और वो हम पे रिलाई कर रही कि हम उनका काम कर रहे हो। ये फीलिंग बहुत अमेजिंग है। और ये जो ख्वाब था जिसमें शुरू किया वो पूरा हो रहा है। ये मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, ये ख्वाब पूरा हो रहा है। तो ये कभी नहीं हुआ कि गलती की, मुश्किल बहुत थी, लेकिन उसको उठे, सुबह दोबारा उठे, ऑफिस आए और फिर शुरू किया। और फिर कुदरत भी साथ देती है आपकी। बिल्कुल सही है। जब आपकी नीयत अच्छी हो तो कुदरत भी रास्ता खोलती है। ये मेरी अपनी बिलीव है और मेरा आजमाया हुआ है दैट्स वेरी ट्रू। कि अपना अच्छा रखें, नीयत में ऑनेस्टी है, अच्छी डिज़ायर है, कुछ करना है, कुछ देना है, किसी के लिए कुछ करना है, किसी को बनाना है, किसी को चेंज करना है, तो कुदरत आ जाएगी हेल्प करने। सलीम साहब, आपने इसी कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट को टच किया, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन्स हैं, ऑफ कोर्स हमारे रीजन को वो एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों से देखते हैं। जब आपने ये जर्नी स्टार्ट किया, शुरू में जो फॉरेन क्लाइंट्स थे उनको विन करना और उनको एक कॉन्फिडेंस ये दिलाना कि यार एक पाकिस्तानी बेस्ड आईटी कंपनी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे सकती है, ये कितना मुश्किल था? यही तो चैलेंज था। देखिए, 3 चैलेंज थे मेरे पास जब मैंने कंपनी शुरू की। एक था कि पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री अभी रिकग्नाइज ही नहीं है कि पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री है, एग्जिस्ट करती है, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे रिसोर्सेज निकल रहे हैं। सबसे बड़ा आपका डिलेमा ये था 1996 में। फिर कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं पाकिस्तान का, कोई ऐसी कंपनीज नहीं थी जिन्होंने कोई प्रूव किया हो विद बिग नेम। यू हैव समथिंग टू शो, देयर वाज नथिंग। थर्ड पार्ट था, मैं खुद पाकिस्तान में नया था, मैं 22 साल से बाहर था, मेरा कोई नेटवर्क यहाँ नहीं था, मेरे पास कोई वो नहीं थी कि कोई मुझे आगे एडवांस करे, कोई मुझे आगे प्रेजेंट करे। वो बहुत बड़ी वीकनेस थी मेरी। देखिए, जब आप यहाँ रह रहे हो तो आपका नेटवर्क है, लोग अब भी आपके इर्द गिर्द जो आपको असिस्ट करते हैं किसी चीज़ को बनाने में। मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, 22 साल से मैं बाहर था, मैं बड़ी यंग एज में बाहर चला गया। मेरी प्रोफाइल देखें, हिस्ट्री देखें, सो कोई नेटवर्क नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई अहबाब नहीं जो मुझे असिस्ट करे। दैट्स व्हाट। सेकंड, मेरे रिसोर्सेज बहुत कम थे, फाइनेंशियल मेरे पास बहुत कम रिसोर्स थे, बट मिनिमल रिसोर्स के साथ हमने कंपनी खोली शुरू की थी। तो इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के नाम का था। तो जब हम जाता था मैं बेचने के लिए बाहर कस्टमर, तो मुझे पाकिस्तान को भी बेचना पड़ता था, अपने आप को भी बेचना है, अपनी कंपनी को भी बेचना है। ट्रू। और फिर ये कन्विंस करना है कि जनाब पैसे भी कम है, मैं भी नहीं आऊँ, पाकिस्तान में भी नहीं, लेकिन मैं काम कर दूंगा आपका। I'll still you can trust me that I will deliver the promise I made। अब वो इस तरह ही, और ये सब वर्ड ऑफ माउथ थे, मतलब देयर वाज नथिंग टू शो, जिस तरह आप बता रहे हैं, इट वाज ऑल वर्ड ऑफ माउथ। तो मैंने पूछा अपने जर्मन कस्टमर से आफ्टर मेनी ईयर्स, जब उससे मुझे काम दे दिया और फिर हम दोस्त भी बन गए और फिर मल्टीपल काम आते गए, उसके पास से दोस्त बन गए। एक दिन बैठे थे, मैं कहा यार तुमने ये मुझे बड़ी दोस्त, मैं कहा आई डोंट गेट यू, तुम मर्सिडीज बेंज हो, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर हो, क्वालिटी तुम्हारी मेन फोकस क्वालिटी है, यू प्रोड्यूस quality automotive। Germans are very particular about it, especially your brand is amazing। और फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ इतने साल पहले, 10-12 साल पहले आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि मेरी कंपनी बिल्कुल जाएंगे, यू नो दैट। तुम्हें ये भी पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज बड़े मेजर हैं, और तो और फिर पाकिस्तान, तो तुमने क्यों उठा के मेरी कंपनी को काम दिया? हंस पड़ा वो, कहता है तुम इतने भी समझदार नहीं हुए, तुम बनते हो अपनी तरफ से। क्या मैंने गैर सुंदर बात की? कहता काम तुम्हारी कंपनी को नहीं दिया था, काम हमने तुम्हें दिया था। मैं क्या वाई? कहता जिस तरह तुम आए थे हमारे पास, जो तुमने एनर्जी और पैशन शो किया और तुम्हारी हंगर वाज अनफ फॉर सेटिस्फायर्स कि तुम काम कर दोगे, तुम हमें फेल नहीं करोगे, तुम हमें जो वादा करो पूरा करोगे। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कंपनियां नहीं बेचा करती, लोग होते हैं जो उसके पीछे उसको बेचते हैं। एक बात याद रखें हमेशा, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स नॉट अबाउट द कंपनी इटसेल्फ। ट्रू। जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितनी उसकी कन्विक्शन है, कितना उसका बिलीव है, वो उसकी बात से, उसकी आवाज़ से निकलेगा। जब वो बैठा बात कर रहा, मैं आपसे बात करूँ, तो आपको फील होगा यार ये इसकी जो बात है, इस पर ये सच्चाई है, ये जो बात कर रहा है ये कर देगा, ये इसको छोड़ेगा नहीं, ये पीछे नहीं हटेगा, ये हमें शर्मिंदा नहीं करेगा। क्योंकि देखा ना, अब अगर वो एक CIO एक फैसला कर रहा है, एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट दे रहा है, अब वो रिस्क ले रहा है अपने साथ। अब अगर फेल हो जाता प्रोजेक्ट तो उसका नाम खराब, उसकी प्रमोशन उसका गया, उसका हिज जॉब इज एट स्टेक, उसकी जो उसका ब्रॉस मिला वो नहीं मिला, क्योंकि उसने टाइम वेस्ट किया। अच्छा, कंपनी तक पैसा इतना इशू नहीं होता, इतना टाइम इशू होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर उन्हें 6 महीने के अंदर चाहिए, तो 6 महीने के बाद उनका प्लान है कि हमने बिजनेस को ऐसे चेंज करना है। अब अगर आपने एक कंपनी को दिया विद द बिलीव कि 6 महीने में ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा और हम प्लान के मुताबिक बिजनेस को चेंज करेंगे, इमेजिन कि वो नहीं आया, वो कंपनी फेल हो गई, आपके 6 महीने गए।
अब दोबारा एक Back to square one. दोबारा स्क्वायर वन, और आपका सारा जो बिजनेस प्लान है वो खत्म हो खत्म हो गया, जाएगा। दोबारा तो शुरू से ये शुरू बड़ा डिसीजन होता है किसी भी कस्टमर का कि हम अपना काम किसको दें, कौन ऐसा वेंडर है जो रिलायबल है। अभी ऑस्ट्रेलिया में वाक़या हुआ है, हाँ, एक कस्टमर जो हमारा अपना कस्टमर था पास में, उसने डिसाइड किया कि वो किसी और नेक्स्ट वर्जन वो किसी और कंपनी से लेगा। ठीक। नेक्स्ट वर्जन की बात थी, Okay. हमने भी कोशिश की, खैर वो उस कंपनी के पास चले गए। 3 साल लगाए उस कंपनी ने, लास्ट ईयर में दोबारा कॉल आ गया, यार खुदा दा वास्ते वापस आ जाओ, वी वांट टू टेक यू। आज माशाल्लाह हमारे 25 लोग बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसी कंपनी को जो हमसे चले गई थी और जो 3 साल उनके ज़ाया हो गए। Yeah. दे लॉस्ट 3 years एंड 40-50 मिलियन डॉलर उनके ज़ाया हुए, टाइम भी ज़ाया हुआ, पैसे ज़ाया हुआ, उनके पास सिस्टम अभी तक पुराना चल रहा है। दे स्टिल यूजिंग सिस्टम जो हमारा पहला। अब इंशाल्लाह हमारी टीम बैठी है, अब इनको अगले 1 साल में नया सिस्टम बन जाएगा। ये होता है डिसीजन जो फैसले का इम्पोर्टेंस कि क्या आपने वेंडर चूज़ किया। तो नेटसल को जब लोग चूज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 100% डिलीवरी रिकॉर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 30 साल में हमारे कस्टमर वापस हमारे पास ही आते हैं, वो भी वापस हमारे पास आए हैं। सो एसडी, इस सफ़र में जब शुरू हुआ, आपने वो तमाम चैलेंजेस की बात की और वो टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि बेसिकली वो बहुत ही एक टफ टाइम था जिसमें वो आपने सारा नेविगेट किया। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा कि यार अब मैं उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ जिससे मैं जो मैंने विजन किया था, वो सिंगल टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए 5 साल लगे थे हमें। फर्स्ट 5 years एवरी डे वाज अ चैलेंज, एवरी डे वाज टू प्रूव आवर सेल्फ वी आर कैपेबल। असल बात थी कैपेबिलिटी की। ओके। वी आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग आवर कमिटमेंट, यानी जो हम वादा करते हैं साकिब वो हम पूरा करते हैं। तो 96 सेकेंड 2000 में जब मिसेस बैन ने मुझे फाइनली दोबारा बुलाया, मतलब बहुत सारे हम काम कर रहे थे उनके, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट कर रहे थे हम उनके, छोटे छोटे बहुत सारे पीस, और एक ही बिजनेस के पीस मिल प्रोजेक्ट थे। बिजनेस एक ही था, उसके पोर्शंस थे। तो जब 2000 में उन्होंने कहा, और मैं कोशिश कर रहा था पुलिस कि मुझसे आप कोर, जो आपका कोर है वो मुझसे डेवलप करें। तो 2000 में जब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोर भी तुमसे कराते हैं, तुम आके हमें प्रपोजल दो। तो वहाँ था जब वो प्रपोजल अप्रूव हो गई और वो हमें मिल गया, तो बस करती है कि वो अपना कोर सिस्टम इसको दे रही, ये तुम हमें डेवलप करके दो। दैट 2001 was the turning point, जहाँ आई फील के माशाल्लाह वी हैव अचीव्ड enough confidence of the customer that they are willing to risk with us such a massive development cycle. So that was the case. How did you celebrate that client win? बड़ा important क्वेश्चन है ये, मैं बताता हूँ कैसे किया। कोई 8-7 साल पहले एक और हमारा कस्टमर, बड़ा नहीं, 7-6 साल हो गए, बहुत मैसिव चाइना में 1.5 साल की निगोशिएशन के बाद एक साइन की चाइना में हुआ साइन। तो वो कस्टमर भी बड़ा खुश, जब देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बड़ी प्रोजेक्ट का तो सारे एक्साइटेड होते हैं। तो किक ऑफ कहते हैं जब प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। करेक्ट। तो किक ऑफ के लिए मुझे बुलाया, मेरी टीम गई, उनकी टीम आई, बड़े सीनियर लोग सारे जर्मनी से आए पे थे, सारे इकट्ठे हुए, सेलिब्रेशन हो रही है और पीपल आर, तूतियाँ बज रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं। तो स्पीचेस हुई, जो कस्टमर का सीईओ था उससे स्पीच दी, बड़ा खुश, एक्साइटेड दैट वी आर वेरी हैप्पी दैट नेटसोल इज आवर पार्टनर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरी बारी आई तो मैंने कहा क्रिस, I'm very happy, very excited that we are starting a massive commitment project with you, but please allow me not to celebrate today. Yes, I'm happy, yes, I'm grateful, yes, I appreciate the opportunity, but I will celebrate when we deliver, not before that. Great. So wait for the 3 years period. We will bring back the system which we promised to you. When we bring the system and you go live, you will see how I do my bhagada, then you will see how I celebrate. And true to my word, after 3 years, when we went live, मैं बड़ी प्रैक्टिस कर गया था। Did you do that bhangra that time? Of course I did. Okay. I keep my promise. The point is कि celebration होती है डिलीवरी पे, साइनिंग पे नहीं होती। बिल्कुल ठीक। साइनिंग का मतलब एक वादा कर रहे हैं, एक कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। 3 साल वो वेट करेंगे अपने बिजनेस को चलाने का, हमारे सिस्टम का। खुदा ना खास्ता जो अभी केस हुआ ऑस्ट्रेलिया में, खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी डिले आता 1-2 साल या किसी वजह से सिस्टम डिलीवर नहीं होता, नहीं बनता, ये बड़े कम्प्लेक्स सोल्यूशन है, ये मिशन क्रिटिकल है, ये आसान नहीं, कंपनीज फेल हुई है इस पर। दिस इज बिग चांस, एंड हमें पता है कि इस
सिस्टम के कितनी कंपनीज फेल होकर जा चुकी हैं, कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का नुकसान करके गई हैं कंपनीज और कस्टमर्स का, तो हमें पता, तो मुझे पता था ये कितना रिस्की प्रोजेक्ट है, कितना मुश्किल है इसको डिलीवर करना, तो आई डिडंट सेलिब्रेट, बट अल्हम्दुलिल्लाह When you delivered the project, then you did all the celebration. ये मेरा अभी भी असूल है, अभी भी मैं इसी पे चलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साइन करते हैं, अभी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, मैं खामोश, बाकी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बच्चे दे हैव द राइट टू सेलिब्रेट, बट जिम्मेदारी तो मेरे पे मैं है, समझ गया, उन पे नहीं है। उन पे नहीं है। या आपने असल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो एक वेंडर चेंज करने का या नया वेंडर सेलेक्ट करने का डिसीजन होता है, उसमें ऑफ कोर्स आप रिसोर्सेज तो डिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो मेन रिस्क फैक्टर है वो टाइम का है, क्योंकि अगर आपने वो राइट डिसीजन नहीं किया तो आफ्टर 2 ईयर और 2.5 ईयर और 3 ईयर यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, और आपको स्टार्ट से वो तमाम चीज़ें शुरू करनी होंगी। इसकी एक चीज़ को मैं टच करना चाहता हूँ, नेटसोल इज़ द फर्स्ट कंपनी जो कि CMMI लेवल 5 सर्टिफाइड है। एक तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, और दूसरा इसके साथ इस चीज़ को लिंक करें कि आप क्या समझते हैं कि नेटसोल पाकिस्तान में जो दूसरी IT कंपनीज हैं उनसे किस तरह डिफरेंशिएट करती है? बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दो बातें, CMMI लेवल 5, ये 2001 की बात है जब IT इंडस्ट्री सीरियस क्राइसिस में आ गई थी, यू आर वेरी यंग, बट 2001 में .com क्रैश की एक हिस्ट्री है, कि पूरी IT इंडस्ट्री क्रैश कर गई थी, मैसिव इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो गई थी, और कस्टमर ने एकदम इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लिया था, IT में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे कुछ अरसे के लिए, क्योंकि इतना नुकसान हो गया था सारे कस्टमर्स को कि उन्होंने एकदम अपनी जो IT की इन्वेस्टमेंट थी, टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट थी, जो ऑटोमेशन की थी, एकदम रोल बैक नहीं की, रोक थी। अच्छा, रोक दी, ठीक। नो न्यू इन्वेस्टमेंट अंटिल दे रिकवर। ओके, so that was a very difficult time for NetSol also, and at that जब मेरे पास काम नहीं था तो I decided, and we didn't have the money, हम अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफाई करेंगे, अब ये बहुत बड़ा रिस्क था और बड़ी इन्वेस्टमेंट। CMMI लेवल इज द मोस्ट कम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन यू कैन एवर गेट इट डन, took us 5 years to get it done, 5 साल लगे, 5 साल लगे लेवल 5 पे जाने में। स्टिल विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट हैविंग मनी, हमने इनवाइट किया सिंगापुर से कंसल्टेंट को कि आओ हमारे इनिशिएट करो CMMI लेवल 5 का जो एक पूरा प्लान रास्ता होता है, पूरा एक हमें गाइड करो और हमारे लोगों की ट्रेनिंग करो ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। वो आया, उसने रेडी वोंग उसका नाम था, सिंगापुर चाइनीज़ था, ये केम, उसने हमें पूरा महीना लगाया, सबको ट्रेन किया और वो वापस चला गया, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ये 2001 से लेकर 2000, फिर 2001 साल के बाद हमने रेडी वोंग को बुलाया कि आओ यार हमारे असेस करो, क्योंकि उसके लेवल 2 से शुरू होते हैं, लेवल 2 से 5 तक जाते हैं। ठीक, बुलाया कि आओ यार असेस करो कि हम हैव वी अचीव समथिंग इन लास्ट 1 ईयर। आया, उससे असेस किया, उससे मेरा उम्मीद थी कि वो लेवल 3 हमें देगा, लेकिन उसके नहीं, उससे नहीं तो नहीं कहा, उसके लेवल 2 पे आप आ गए। ठीक, सो दैट वाज फर्स्ट स्टेप टू CMMI पे हम आ गए, लेवल 2 हमने अचीव किया और अच्छी खासी उसकी कॉस्ट आई। हालांकि ऐसा वक्त आया कि उसका बिल्कुल मुझे याद है $12,000 का था उस ज़माने में, 2002 में, एंड आई कुडंट पे दैट बिल फॉर 8 months। वो बड़ा अच्छा इंसान था, उसकी आती इनवाइस जी प्लीज़ पे बिल, में कहा मैं पे करूँ, पैसे नहीं थे, बट ही डिडंट। फिर मैंने पे कर दिया 8-9 महीने के बाद, फिर दोबारा उसको इनवाइट किया हमने 2003 में कि यार आ जाओ, और वो आ गया। उसे हालांकि उसे पता था कि पेमेंट शायद इसको मुश्किल होती। फिर आया, फिर बैठा, फिर उसे असेस किया, फिर उसे हमें लेवल 3 पे ले गया कि ठीक है अब आप लेवल 3 पे आ गए। अब वो एक लेवल आ गया जहाँ पर आप यू फील कि वाह, पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी थी नहीं, दुनिया में बड़ी नंबर गिनी चुनी कंपनी थी लेवल 3 पे भी, जो लेवल 3 पे 5 सो तो ये 5 साल में इन्वेस्ट करता रहा इस पर, नॉट हैविंग न्यू। लोग कहते हैं यार तेरा काम नहीं है, मैंने कहा यही तो वक्त है करने का, जब काम होगा तो टाइम ही नहीं होगा आपके पास। बिल्कुल सही, यू विल नॉट हैव टाइम टू डू क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि आप काम कर रहे होगे इस वक्त, क्योंकि काम करने में तो हम टाइम दे सकते हैं अपने प्रोसेसेस को इन्हांस करने में, मैच्योर करने में, टू अंडरस्टैंड हाउ CMMI वर्क। और वही हुआ 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह वी बिकम द फर्स्ट कंपनी पाकिस्तान एवर टू लेवल 5 एट दैट टाइम। वंडरफुल। और आज भी कोई कंपनी नहीं है, बिकॉज इट्स टू कंज्यूमिंग, टू फाइनेंशियली, इस पर बर्डन बहुत है, टाइम बहुत लेता है, अपना काम इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि आपको इस पर वो करना पड़ता है। So to date still NetSol is the single company in Pakistan जिसने ये अचीव किया, और कोई नहीं किया, और कोई नहीं किया। और आज माशाल्लाह वी डोंट हैव टू कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि वो तो हम अब आ गया हमारे पास सर्वर, तो हम उसको आप हालांकि रिन्यू कराते हैं लेकिन हम नहीं कराते, क्योंकि हम उससे आगे निकल गए थे, अब हमारे अपने स्टैंडर्ड आ गए। अब हम अपना CM से आगे निकल के हम अपने जैसा कि अपने जो डेवलपमेंट साइकिल है वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन आप बता, नहीं आपका सेकंड करेंगे कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर IT इंडस्ट्री। मेजर डिफरेंस है साकिब, आप बताइए कि पाकिस्तान IT इंडस्ट्री किस चीज़ पे बेस करती है इस वक्त, जो मेजॉरिटी कंपनीज वो क्या बेचती हैं? सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। NetSol डजंट सेल सर्विसेज।
Nestle sells its own developed design product to the world and not services to third party company. हमारी अपनी प्रोडक्ट की सर्विस है और हम उसकी सर्विस करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की ना service। इंटीग्रेशन करते हैं, ना सैप की इंटीग्रेशन करते हैं, ना ऑरेकल की, किसी के नहीं करते, ना हम अपनी प्रोडक्ट की। वी आर द वाहिद कंपनी पाकिस्तान जिसने मल्टी मिलियन डॉलर प्रोडक्ट डेवलप की हुई है जो दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। ऐसी आप एक कंपनी का नाम दीजिए, मानो हाँ इनके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं बड़े नामों के, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, कोई mostly किसी are का the नहीं, वो सब services सर्विस based। है। ये Yeah। 99% आपकी इंडस्ट्री इज सर्विस बेस्ड। They are focused on services, they do good business, mashallah they have done well for Pakistan export, but they are truly service based. NetSol is a truly product, we are just like Microsoft, Oracle of the world, we focus on our own, हमारी R&D मुस्तकिल अपनी प्रोडक्ट पे हो रही है, कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, एनहांस कर रहे हैं, दुनिया के साथ जा रहे हैं। पहले इंटरनेट आया, फिर क्लाउड आया, फिर SaaS आई, अब AI आया। सो कॉन्स्टेंटली हमारी R&D टीम इसको मेक श्योर करिए कि वी आर अप टू डेट विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, पूरी मार्केट को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी डू दैट। आप मेरे क्वेश्चंस में एक आ गया था, लेकिन क्योंकि अभी हम ये प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस पे आ गए, तो आई वुड लाइक टू टच बेस ऑन दैट राइट नाउ। सलीम साहब, ऐसी इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है दैट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू ओवर $300 बिलियन। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री अराउंड $4 बिलियन के करीब है। इस जो इतना बड़ा डेल्टा है, ठीक है, साइज़ ऑफ इकोनॉमी, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है, हम उनके 1/6 हैं, तो चलें अगर मैं कहूँ हमें एटलीस्ट 1/6 पे भी होना चाहिए, तो 300 के अगेंस्ट एटलीस्ट हमारी IT इंडस्ट्री को $40-50 अरब के ऊपर तो होना चाहिए। क्या इसके डेल्टा की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है, जो भी आपने पॉइंट आउट किया, कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा IT इंडस्ट्री है वो सर्विसेज बेस्ड है, और इंडिया में जो ज़्यादा IT इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, या इसमें कुछ और फैक्टर्स? इंडिया की IT बेसिक सर्विसेज पे है, उनका तो पावर लोग थे। They were able to throw billions of people to the world market and they raised definitely $300 billion। आप उनकी हिस्ट्री निकालिए ना। इंडियन IT इंडस्ट्री कब बड़ी हुई है मैं बताता हूँ। जब 1999 के बाद 2000 में आप मूव किए, तो इसको कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर डेवलप था, जितनी भी कोडिंग थी वो 2 डिजिट बेस्ड थी। ठीक। जब आप डेट लिखते थे, तो जो आज का डेट है, आज की डेट बताइए मुझे, आज 14 05/26 2026 नहीं लिखा था। ठीक। आपने क्या लिखा उस वक्त, क्योंकि 14/05/26 स्टोरेज कम होती थी, स्टोरेज महंगी थी, तो लोग मिनिमल चीज़ें सेव करते थे। तो ये भी सेविंग का एक तरीका था कि बजाय 4 डिजिट रखने के आप 2 डिजिट पे सेव कर लिए डेट को, तो हर चीज़ मिनिमाइज की जाती थी। तो जितनी प्रोग्रामिंग की गई थी 70s में, 60s में, 70s में, 80s में, वो डेट को 6 डिजिट में रखा गया था। 14/05/26 6 डिजिट में। मसला ये हुआ कि जब एकदम लोगों को ख्याल आया 1992 में, एकदम ख्याल आया कि यार ये जब 2000 आएगा तो डेट क्या हो जाएगी, आज ये एकदम 14/05/00। अब 00 कौन सी सदी है? तो क्या कंप्यूटर कंफ्यूज रहेगा ये सदी कौन सी है, 19वीं सदी है, 20वीं सदी है, किस सदी है? यानी कंप्यूटर को ये नहीं पता कि सदी कौन सी है जब तक के 2100 ना हो। दिस इज वेयर व्हाट हैपेंड। वहाँ पागल लोग एकदम लोग घबरा गए, बल्कि मैं सोचता हूँ ये इंडियन ही हवा खड़ा के, जो इंडियंस थे वहाँ पर अमेरिका बहुत सारे बैठे थे, उन्होंने एकदम पैनिक क्रिएट किया कि यार ये तो हालांकि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या करें यार, ऐसा करते हैं कि इन सब को रिकोड करते हैं, इस डेट को सिर्फ डेट चेंज करते हैं, इसके लिए तो बिलियंस ऑफ लाइन्स हैं, तो लोग इंडिया से आएंगे। उन्होंने क्या किया, उस वक्त IT इंडस्ट्री इंडिया की बनी। उन्होंने हज़ारों लाखों इंडियंस को इंडिया में काम भेजा और फिर अमेरिका ले गए कि डेट चेंज करो। 5 साल में इंडियन इंडस्ट्री एकदम 5 बिलियन से वो चलेगी 50 बिलियन उसी पीरियड में, बिकॉज दे हैड 10 टाइम्स। फिर क्या हुआ, फिर ऑब्वियसली लोगों को आदत पड़ गई कि हाँ यार इंडिया से हम, तो उन्होंने फिर इंडिया में आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। तो पिछले 20 साल में इंडिया में सर्विसेज और आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा, वो कॉल सेंटर, BPO डेवलपमेंट दुनिया की बहुत होती है, लेकिन इंडिया का अपना डेवलपमेंट प्रोडक्ट है। ये सिमिलर उनकी कंडीशन है। आप इंडिया के देखते हैं कि उनके ले-ऑफ्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। दे आर बिल्कुल है, करेक्ट। दे आर, देखिए इंडियन IT इंडस्ट्री को कुछ ही होगा, लोग मारे जाएंगे, कि जो IT कंपनी उनकी वो भी AM में चली जाएंगी और वो भी अपना रेवेन्यू कम नहीं होने देंगी, लेकिन जो जॉब्स हैं उनके मिलियंस के, वो ऑलरेडी खतरे में आ गए। ऑलरेडी दे हैव अ चैलेंज विद द जॉब्स। ये जो एक मिडिल क्लास थी उनकी इंडिया की, बहुत स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज ऑफ IT, दे आर ऑलरेडी फेसिंग अ बिग चैलेंज। और कंपनीज उनकी देखें आप कैसे, दे विल मेक मनी बिकॉज दे विल गो इन AI एजेंट यूज़ करेंगे, लोग कम कर देंगे, AI यूज़ करेंगे और वो अपना काम करेंगे। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस।
सेम चली फॉर पाकिस्तान IT इंडस्ट्री, दे हैव टू स्टार्ट मूविंग टू AI नाउ। मैंने अभी कुछ 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले इस्लामाबाद में पाशा की मीटिंग में कहा था, सबसे मैंने कहा था इसलिए कि यार आपको बी प्रिपेयर्ड कि 2 साल के अंदर अपना चेंज कर ले मॉडल, सर्विस से निकल के प्रोडक्ट पे आ जाइए, अदरवाइज ग्रेजुअली आपके कस्टमर्स को जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल AI एजेंट यूज करके आप टीम में बिल्कुल सही स्टार्ट यूजिंग AI एजेंट्स ऑलरेडी शुरू हो गए। हाँ, शुरू हो गए ऑलरेडी एजेंट्स हो के ऐसा वो आपको निकाल रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। एक एजेंट 10 लोगों का काम करता है। तो मैंने उनको वार्न किया था, बल्कि आज भी मेरा एक सेशन है अपना फ्लैटिस में, मैं जा रहा हूँ वहाँ भी, और वहाँ भी मैं दोस्त इकट्ठे होंगे, कोलिग्स हैं मेरे, बार बार एम्फसाइज करूँगा उनके, यार टाइम नहीं है आपके पास, मूव वेरी क्विकली एंड चेंज योर बिजनेस मॉडल टू मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट्स डेवलप करें, जिनको सर्विस दे रहे हैं उन्हीं के प्रोडक्ट डेवलप करें। ये मत कहिए कि आइडियाज़ है, आइडियाज़ बहुत है आपके पास। ट्रू। आपने जिस तरह SG नेटसोल वर्ल्ड क्लास कंपनीज के साथ काम कर रही है और बड़े लॉन्ग टर्म पीरियड से काम कर रही है, इन क्लाइंट्स को इतने अरसे तक रिटेन रखने के पीछे की फैक्टर क्या है? 1996 में भी मिला मुझे थाईलैंड में, आज भी कस्टमर है। 30 इयर्स आज भी कस्टमर, एक दिन का गैप नहीं आया। 30 इयर्स से मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, मेरा 3rd वर्जन आ गया, मेरी सर्विस ले रहे हैं। दे डिड नॉट थिंक अबाउट गोइंग समवेयर एल्स। व्हाई इज दैट? आपका ख्याल है क्या हो जाए? क्यों आप एक वेंडर की सर्विस लेते रहते हैं? क्या चीज़ रहती है जो वो, क्या कोई आपके कोई मामे का पुत्र है, चाचे का भतीजा है, क्या है आपका वो? क्यों लेंगे सर्विस आप एक? कंसिस्टेंसी इन Service. प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज। एवरी डे इज द डे डे वन, इन डे आउट। या एवरी डे इज डे वन। जब डे वन सर्विस दी थी, वो आज भी मेरे लोग बहुत वो होते हैं, फोकस होते हैं। जब भी कोई कस्टमर की कॉल आती है, रात के 2 बजे भी आती है, तो मेरे पास भी ब्लिंक आ जाता है कि किसी एक कस्टमर का कोई इशू आया, रोज 2 बजे, विद इन मिनट्स मेरे लोग जवाब देते हैं। रात के 2 बजे जब मेरी आँख खुल जाती है उस पिंग की आवाज़ से, मैं उठ के देखता हूँ ये प्रॉब्लम आई है बैंकॉक में या ऑस्ट्रेलिया में, तो विद इन फ्यू मिनट्स में कोई ना कोई बच्चा उन्हें फ़ौरन जवाब देता है कि ओके वी आर ऑन इट। विद इन मिनट वो टीम इकट्ठी होती है, रात के 2 बजे भी 3 बजे हडल अप फ़ोन के ऑनलाइन, एंड वो उसको उसी वक्त कस्टमर की चीज़ को सॉल्व करके कस्टमर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में से 6 घंटे आ गए हैं, सुबह 9 बज गए हमारे 3 बजे में, 9 बजे खुला सिस्टम नहीं चला, मसला हो गया, फ़ौरन मैसेज आएगा, तो मेरी टीम उसी वक्त काम करेगी। वो वेट नहीं करेंगे हम जी सुबह उठ के आएंगे फिर ऑफिस खोलेंगे फिर आपका काम करेंगे। ये सर्विस हम पिछले 30 साल से डे इन आउट, मेरे कस्टमर USA में भी है 12 घंटे पीछे है, चाइना 3 घंटे आ गया है, ऑस्ट्रेलिया 6 घंटे से आ गया है, इंडोनेशिया 4 घंटे है, मेरे कस्टमर दुनिया में फैले, यूरोप में से 4 घंटे पीछे है। सो 24 घंटे लोग अटेंटिव हैं कि अगर कोई किसी कस्टमर का कुछ चाहिए तो हम इंशाल्लाह विद इन मिनट्स विद इन आवर्स उनको और वापस सारे टाइम स्पैन में सेम लेवल ऑफ सर्विसेज डे इन डे आउट, तमाम चीज़ें जो। व्हाट इज़ द बेस्ट फीडबैक यू गॉट फ्रॉम योर एनी ऑफ द कस्टमर जो आपको ऑलवेज आपको बड़ा एक्साइट भी करती है और मोटिवेट भी करती है? देखिए, मुझे बड़ा प्राउड होता हूँ जब कोई कस्टमर तारीफ़ करता है हमारे काम। अब वो तारीफ़ मेरी नहीं कर रहा होता, मेरे बच्चों की कर रहा होता। बिल्कुल ठीक। देखिए सर्विस तो बच्चे दे रहे, तो जब मुझे वो कहता ना कि यार वाह, उनको मैंने भी ऐसे कहना, दिस इज गुड टू वर्क विद यू। मैं कहा नो यू डोंट वर्क विद मी, my team works with you, and they are the one who gets the credit. They are the one who are the real champions. They are the real heroes because they are the one who works. They are dedicated. They are dedicated. They are committed, and they within minutes they come back to you. Within seconds they don't waste time. They understand how critical this system is to your business, and that's where this young people come and play. Man, so, I meet you, I have a handshake with you, and we talk and we have a coffee. But the real work is done by and this makes me very proud. मैं बहुत प्राउड हूँ पाकिस्तानी यूथ का। 30 साल में मुझे इन्होंने कभी मायूस नहीं किया। ऐसे ही ओवर द पीरियड आपने ऑलमोस्ट 3 डेकेड आपने डिफरेंट जनरेशंस हायर की होंगी, उनके बच्चे भी आ गए मेरे पास, बच्चे भी आ गए। इवॉल्व कैसे हुआ है? आप देखते हैं 1996 इन 3 डेकेड्स में जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स था, इन 3 डेकेड्स में कैसे इवॉल्व हुआ है? बहुत फर्क है आपका। देखिए, हर नई जनरेशन हम जैसा बेहतर और स्मार्ट आ रही है। जो आज का बच्चा है वो पिछले 10 साल पहले के बच्चे से भी डिफरेंट है, ज़्यादा उसकी एबिलिटी है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान भी दुनिया में शामिल हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा बन चुका है, हम भी एक हिस्सा हैं, हम कोई पीछे नहीं है किसी से। सो कोई किसी को ना सोचे कि हम पीछे रह जाएंगे, हम नहीं पीछे रहेंगे। पहले पीछे रह गए, पहले हमने मिस की बहुत सी रेवोल्यूशंस, हमने बहुत सी जो अपॉर्चुनिटीज थी मिस कर दी। AI का मिस नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत सही बच्चे। सिर्फ मेरे पास नहीं है, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं मेंटोरिंग करता हूँ, हर वक्त बच्चे बैठे होते हैं मेरे पास। हम रियली सरप्राइज एंड शॉक विद दिस सोच, और पॉजिटिव सोच है। दे पॉजिटिव, दे थिंकिंग, दे हैव आइडियाज। सो आई फील प्राउड जब मेरा कस्टमर तारीफ़ करता है हमारी सर्विस की, हमारी इक्विपमेंट की और क्वालिटी की, दैट मेक्स मी प्राउड। और फिर मैं जो मेरा ख्वाब था पाकिस्तान आने का,
वो पूरा हो जाता वो है। पूरा होता है। एआई में ऐसी जो अभी ग्लोबली एवोल्यूशन हो रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरफ दुनिया जा रही है, आप पाकिस्तान को उसके कंपैरिजन में कहाँ पे देखते हैं? हम उनके साथ हैं, वी आर स्लाइटली बिहाइंड, हाउ डू यू कंपेयर आवरसेल्फ विद द? देखिए दो चीज़ें, एक है एआई की इम्प्लीमेंटेशन इन स्टडी, एक है एआई में वर्क। या इम्प्लीमेंटेशन में तो हम पीछे हैं। चाइना दुनिया से सबसे आगे निकल गया। चाइना इज वे अहेड ऑफ द वर्ल्ड इन एआई इम्प्लीमेंटेशन। दे आर डूइंग थिंग्स विच अदर्स कैन नॉट इमेजिन। यूरोप अमेरिका भी पीछे रह गया उनसे एआई की इम्प्लीमेंटेशन में, बहुत पीछे रह गया। अभी भी बहुत सा काम यूएसए में मैनुअल कर रहे होते हैं, प्रमुख कर रहे होते हैं, जबकि चाइना हैज़ मूव्ड फ्रॉम मैनुअल वर्क टू एआई बेस्ड स्मार्ट वर्क। टोटल उनकी जो सारी चीज़ें वो एआई बेस्ड है। यूरोप अमेरिका, यूरोप की कुछ कंट्रीज दूसरों से आगे निकल गई हैं, दे आर मच अहेड ऑफ अदर्स। एशिया में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर डूइंग वेरी वेरी वेल। जापान एआई में बहुत आगे जा रहा है। सो इम्प्लीमेंटेशन में तो हम पीछे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके यूसेज में, उसकी सर्विसेज में हम अब दुनिया के साथ आ रहे हैं। हमारे बच्चे उतने ही स्मार्ट हैं जितनी दुनिया में बच्चे हैं। सो वी आर नॉट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग टेक्निकल स्किल्स, उसमें तो हम साथ हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो हम बहुत आगे निकलेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतना सिंपल नहीं है। हमारे अभी भी बहुत से हिकअप्स हैं, अभी भी हमारी कल्चर के इश्यूज हैं, किस तरह हम काम करते हैं, अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को, वो है चैलेंज हमारा। ठीक। सो जिस दिन आप इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे तो आप दुनिया के साथ मिल पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो ठीक है, सर्विस तो देंगे, खुद आप पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। आईटी इंडस्ट्री में ऐसी नॉर्मली एक चैलेंज ये भी आता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर वर्किंग डायरेक्टली विद द क्लाइंट, और समटाइम सर्विस बेस्ड कंपनीज में, आईटी इंडस्ट्री में, वो एक डायरेक्ट कनेक्शन क्लाइंट के साथ स्टैब्लिश कर लेते हैं, एंड आफ्टर सम डे यू फाइंड कि आपका वो एम्प्लॉय भी चला गया और वो क्लाइंट भी चला गया। आपको कभी ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा? अगर नहीं फेस करना पड़ा तो व्हाट्स द फैक्टर कि आपको ये फेस नहीं करना पड़ा? 3 साल में 2 दफ़ा करना पड़ा। 2 times in 30 years. 30 ईयर्स। Okay. वो लास्ट वाला भी 10 साल से ऊपर हो गए, और वो भी हमने पैनिक किया, नहीं करना चाहिए था पैनिक हमें। हम पैनिक कर गए, हम थोड़ा सा गलती कर गए, मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइड हो गया, नहीं ये अलाउड नहीं। जो जिस तरह का काम हम करते हैं ना वो बहुत कम्प्लेक्स है। जो चीज़ डेवलप की हुई है वो सच अ मॉन्स्टर ऑफ सिस्टम कि 30 साल में वो यहाँ पहुँचा है। बहुत कम्प्लेक्स है, इसमें मिलियंस ऑफ लाइन कोड्स हैं, इसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। इसलिए भी दुनिया में जो ओरेकल और SAP है फाइनेंशियल डेवलपर, वो भी हमसे कम्पीट नहीं कर सके, वो भी पीछे हट गए, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स था, इसकी कॉस्ट बहुत हाई थी मेंटेन करने की। तो कहा यार पैसे कम है, काम ज़्यादा, अस्सी नहीं करना। सो दे गॉट अवे फ्रॉम, सो दे डोंट कम्पीट विद अस। हालांकि ये ओरेकल के फोटे था, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर उनके, ये भी बैंकिंग में आता है। सो इस लिहाज से हम बचे रहे। एक आदमी के लिए मुश्किल है इसको बिल्ड करना, डेवलप करना। लोगों ने किया है, छोटे सिस्टम बनाए हैं हमारे बच जाने के बाद, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ नेटसोलियर ने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी चेंज किया बाहर निकल के। इस समय मैं जहाँ भी दुनिया में जाता हूँ साकिब, ये सारे जो नेटसोलियर बच्चे मेरे पास इकट्ठे हुए आते हैं, हम बैठते हैं, मुझे वो खाना भी खिलाते हैं, मुझसे बातें भी करते हैं। दैट्स लाइक अ फैमिली। सो नेटसोल की एक पूरी फैमिली दुनिया में, तो 8000 बच्चा है इस वक्त दुनिया में, और दे आर इन ए वेरी हाई पोजीशन, बिकॉज यहाँ से सीख के गए एंड कहते हैं जी जैसे जो आपने नेटसोल सीख लिया आज हमें यहाँ ले आया। किसी की $3 लाख की सैलरी है, किसी कितनी सैलरी है, दे आर डूइंग वेरी गुड लाइफ, एंड ऑल बिकॉज दे वर्क विद अस इन अ CMMI लेवल 5 इन्वायरमेंट। क्वालिटी थी, एक इन्वायरमेंट था, एक दे स्टिल लाइक माई चिल्ड्रन टू बी, मेरे बच्चों की तरह मैं जाता हूँ, दे ट्रीट मी लाइक द फादर, लाइक व्हाटएवर यू ट्रीट समबडी लाइक। आई लव दैट। चाहे मैं कनाडा में हूँ, चाहे USA में हूँ, कहीं भी मैं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आते हैं। और मुझे पता था मैं सोशल मीडिया में रहता हूँ, तो दे नो कि मैं आ गया, तो वो फ़ौरन सारे इकट्ठे आते हैं, दे इनवाइट मी फॉर डिनर, बैठ जाते हैं मेरे, तो पुरानी बातें करते हैं, दिन याद करते हैं, वी टॉक अबाउट दैट। ऐसी आपकी लीडरशिप की सबसे मुनफरिद बात क्या है? आपको क्या लगता है, क्या एक जो बाकी लीडर से डिफरेंट है आपकी लीडरशिप में? आपने गौर ही नहीं किया, फिर कहाँ बैठे हुए आप? मेरा ऑफिस है क्या? ये मैंने आते ही गौर किया। क्या गौर किया? मैंने ये गौर किया कि यहाँ पे जो एक नॉर्मल टेबल चेयर होता है ना बॉस वाला, वो आपके ऑफिस में नहीं है। आपको जवाब मिल गया। सो आई एम नॉट अ नॉर्मल लीडर। आई बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, दैट्स हाउ यू गेट द बेस्ट एडवाइस। पहले मेरे पास डेस्क था, बहुत बड़ा ऑफिस डेस्क था, लकड़ी का बना, बड़े खुशी शौक से बनाया था मैंने, बड़ा मैसिव, पता नहीं कौन सी वुड महंगी ली, क्या किया, उसे लगाया उसके पीछे मैं बैठता था। बट व्हेन आई वाज सिटिंग बिहाइंड द डेस्क, आई वाज नॉट गेटिंग ऑनेस्ट एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आई हायर्ड एज स्मार्ट पीपल। आप स्मार्ट लोग हायर कर लेते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं, बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें अपने सामने बैठाते हैं और आप बड़ी चेयर में बैठ जाते हैं। वो क्या आपको बताएंगे? वो आपको यस करेंगे आप, ओ यस एस जी, ओ एस जी, यू सो स्मार्ट, ओ माई गॉड यू आर सो क्लेवर। मैं इतना क्लेवर हूँ ना स्मार्ट हूँ, मुझे तो स्मार्ट लोगों ने यहाँ पहुँचाया है। तो फिर आई डिसाइड कि नहीं, आई नीड ऑनेस्ट एडवाइस,
आई नीड somebody to be critical to my opinion, मुझे क्रिटिसाइज़ करें, मुझसे डिसएग्री करें, ये टेबल अलाउ करती है, क्योंकि यहाँ पर हेड कोई नहीं है। अब हम 3-4 लोग, ज़्यादातर मैं यही बैठा हूँ, फिर वो चला जाता हूँ टेबल पे जब कोई रिव्यू होता है बड़ा, बट मोस्ट डिस्कशन स्टाफ से हो रही है यहाँ बैठ के होती है, यहाँ बैठ जाते हैं, गपशप बुलाते हैं, और फिर हम आई लव when people disagree with me because I believe they are smarter than me. वो मुझसे स्मार्ट है, मुझसे एजुकेटेड है, यंग है, फ्रेश ब्रेन है, उनके आइडिया, तो फिर why would not I listen to them? तो मेरी रिलेशन वेरी सिंपल है, I let people lead me, मैं उनको कहता हूँ मुझे तुम लीड करो, मैं तुम्हारा लीडर नहीं, एंड दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। जब आप किसी को ये कहते हैं ना, तो वो फिर एकदम चैंपियन बन जाता है, फिर वो फिर आपको दे गिव यू द बेस्ट प्राइज, और उस पर फिर हम आर्ग्यू भी करते हैं, डिस्करी भी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है डिस्कशन में, एंड देयर अगर डरे वो मुझसे आर्ग्यू करते हैं, डरे मुझसे डिसएग्री करते हैं, एंड दिस इज एनवायरमेंट आई क्रिएटेड। सो अब आप इसको खुद डिसाइड कीजिए व्हाट सॉर्ट लीडर आई एम, ये बातें जोड़ देता हूं। आई वाज रीडिंग समवेयर रशीद, उसमें एनालिसिस ये था कि सबसे ख़तरनाक एम्प्लॉय वो है जो आपकी हर बात में हाँ कहता है, क्योंकि एवरीवन हैज़ हिज और हर ब्लाइंड स्पॉट्स, तो यू नीड टू डेवलप द राइट टीम जो कि एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं वो कवर करे। मैंने बहुत पहले ये डिसाइड किया था कि जब उस टेबल में बैठता हूँ ना, कैबिनेट मीटिंग होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो जो लोग मेरी बात से पहली बात से एग्री कर जाते हैं, तो मैं उन पर निशान लगा लेता हूँ, और कुछ अर्से में ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या मुझे कोई अपना ओपिनियन दे रहे हैं या मेरे ओपिनियन को वाह कर रहे हैं, एंड ग्रेजुअली वो फिर भी टेबल पे नहीं आते। आई डोंट ब्रिंग देम बैक टू माय कैबिनेट मीटिंग बिकॉज मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, ना मुझे उनका फ़ायदा है। अगर मेरी ही राय अच्छी तो फिर तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू पे देम, तो सब कुछ तो मैं करता जाऊँगा, मैं जो कहूँगा वो सही होगा। दैट्स नॉट द केस, देयर इज़ नो वे आई एम राइट ऑल द टाइम, देयर इज़ नो वे मेरा हर आइडिया अच्छा है। I need new ideas, I need new thinking, I need new perspective, I need some risk to take. ये जो ये लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि मुझे एडवाइस करें, चैलेंज करें, और फिर मेरी जिम्मेदारी उनकी बात सुनूं, और अगर उनकी बात सुनने के बाद कोई काम भी गलत भी होगा तो फिर जिम्मेदारी भी मैं लूँगा, उनको ब्लेम नहीं करूँगा मैं। आई विल नॉट ब्लेम देम बिकॉज मैंने उनकी बात सुन के वो चीज़ की, नहीं हुई फाइन, बट डिसीजन मेरी थी, उनकी नहीं थी, तो फिर मैं टेक द ऑनरशिप, और अगर वो सही होगा तो वाह उनकी है, क्योंकि आइडिया उनका था। सो आई गिव देम ऑल द वाह, आई बैक ऑफ, मैं यार उनका आइडिया था भाई, बच्चों को वाह करो, मुझे क्यों कह रहे हैं। बट और केसेस बहुत से जो चीज़ नहीं हो सकी सही, ये नहीं, हमने उनका आइडिया था, लगाया, किया, इट डिडंट वर्क आउट, आई टेक देम, यार नहीं मैं था, मैंने डिसीजन लिया था, ये बच्चे तो काम कर रहे थे। अगर आपको पाकिस्तान की आईटी पॉलिसी बनाने के लिए कंप्लीट अथॉरिटी दे दी जाए, तो आर देयर एनी 2 to 3 थिंग्स जो कि आप उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे? सर देखिए, एक तो ये था कि आप इंटरफेयर ना करें, इंडस्ट्री आईटी जो है ना ये सेल्फ ड्रिवन है, इसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इश्यूज़ हमारे फाइनेंशियल्स हैं, इशू हमारे पॉलिसीज़ का, जो ट्रांजैक्शन जिसमें इश्यूज़ आ जाते हैं, पेमेंट का, चीज़ों का, गेटवेज का इशू वहाँ है। आईटी इंडस्ट्री को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वन एरिया। तो एक तो मैं आईटी पॉलिसी सब कहूँगा हैंड्स ऑफ, let them be, let them think, let them try things, let them go and broaden the horizon, उन्हें दुनिया में जाने दो। यहाँ पर स्टेट बैंक के बहुत इश्यूज आ जाते हैं, जो स्टेप मिलूंगा एजुकेशन मिलूंगा, I'll become एजुकेशन मिनिस्टर rather than IT मिनिस्टर। इशू आपका एजुकेशन में आएगा, वो ज़रूरत है चेंज की, आईटी में ज़रूरत नहीं है। आईटी बहुत सी, सब बच्चे अक्सर ड्रिवन है, नेशनल को किसी की हेल्प नहीं मिली, ना ली है, ना किसी मांगा, ना को पॉलिटिकल हमने किया, किसी के से हमने हेल्प ली। 30 साल में अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोजेक्ट हमने खुद दिए, सारे प्रोजेक्ट खुद निगोशिएट किए, खुद लाए, पैसे कमाए, देयर वाज नो नीड फॉर एनी हेल्प एट ऑल। ना हमें आगे चाहिए, ना इंडस्ट्री को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, दैट्स। लेकिन एजुकेशन में डेफिनेटली देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू चेंज नाउ। अगर आज हम एजुकेशन नहीं चेंज करेंगे साकिब, तो 5 साल के बाद हमारे बच्चे इररेलेवेंट होंगे मार्केट के लिए, दे विल नॉट बी गियर्ड एंड रेडी टू फेस एआई वर्ल्ड, जो ऑलरेडी आ तो चुका है, 5 साल में तो वो खा जाएगा। दैट्स हाउ मच वी आर बिहाइंड इन द एजुकेशन, वी ऑलरेडी बिहाइंड, और वर्ल्ड में बहुत सी मुल्क है हमारी तरह बिहाइंड है, वो लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा कि आई ऐसा मॉन्स्टर है जो सबको खा जाएगा, और खा रहा है, ऑलरेडी खा रहा है, बहुत तेज़ी से टेक ओवर कर रहा है। ये जो हम जॉब्स की बात करें तो बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर है, तो बल्कि मेरा बड़ी ब्लिक पिक्चर है एक है हमारे, आई हैव अ वेरी नेगेटिव बिलीव इन एआई इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड इन 10 ईयर्स के बाद। 2035 में जब आप होंगे तो आपको समझिए लोग सड़क पर फिर होंगे ज़ोंबी की तरह, कुछ करने को नहीं होगा, जॉब्स नहीं होगा, देयर जॉब्स विल बी टेकन ईटन अवे बाय एआई एजेंट्स, और उसकी वजह से आपके लोग ज़ोंबी बने फिर रहे होंगे, और आपको समझिए कि इनके साथ करें क्या, एंड इट्स अ डिजास्टर इन 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ऐसी पॉलिसी लेवल पे जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को इन्विजन करना है और उसके बारे में अपने आप को रीअलाइन करना है, उस लेवल पे कुछ काम हो रहा है? जब हमें ये डिज़ास्टर स्ट्राइक कर जाएगा तो देन हम देखेंगे कि यार अब इस पे क्या करना है। हमारे मसाइल बहुत सारे, मसला पता क्या है, हमारे जो इश्यूज़ हैं गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसमें इकोनॉमिकल
सीरियस आपका IMF के उस पर चल रहे हैं। तो जब आप IMF के चल तो फिर आप कोई और चीज़ें नहीं नजर आती हैं, आप मुझसे क्या लगाता है कि मैंने पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, मैंने टैक्स बढ़ाना है, मैंने पैसे जमा करने। मुसीबत ये हो गई है कि टोटल गवर्नमेंट का इस वक्त जो फाइट है वो IMF को प्लीज़ करे ताकि आप बिल पे कर सकें। आपका सोच का वक्त नहीं है, पॉलिसी मेकर हैं, एहसान इकबाल प्लानिंग कमीशन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। उनका सारा फोकस पेट्रोल प्राइस पे आ गया। आप देख लीजिए पेट्रोल प्राइस ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, टैक्स बढ़ा, ये टैक्स अगर आप वो लगा, क्योंकि IMF को आपने लेके चला है, वो सबसे बड़ा चैलेंज आपका वो आ गया। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ IMF आपको सांस आएगा, फिर आप देखेंगे कि हमने अपने सबको मालूम है मेरी बातें, मैं प्राइम मिनिस्टर तक मेरी बातें हुई हैं, उनसे भी गपशप मेरी होती है, मैं खुल के बात करता हूँ, मैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। भैया साहब से तो पंजाब पे 3 साल से मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, सो मैं उनके साथ बैठता हूँ तो आई कैन स्पीक वेरी ओपनली, साथ से ओपनली बात होती है। मेरी बात से मैं मिल के आया हूँ, आई मीट एवरीबॉडी, दे मीट मी एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मुझे भी पता है, ऐसा नहीं कि वो नाइव है, प्रॉब्लम ये है कि उनके चैलेंजेस डिफरेंट है। सो है सोच भी, अभी देखिए हेल्प कर रहे हैं, इसकी AI ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो है अवेयर कि AI के बच्चे निकालो, दे आर डूइंग इट एंड दे आर वर्किंग इट। लेकिन जब आप पॉलिसी की बात करें, टाइम मिलेगा तो करेंगे, सांस आएगा, सांसों का उनका। हमारा इधर वॉर हो रही है, ईरान से आपका इशू चल रहा है, उधर वहाँ से आपका इशू चल रहा है, इधर IMF आपके सर पर खड़ा हुआ है, फिर आपके सर पर खड़ा हुआ है, फिर आपका पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी। इससे निकलेंगे तो आप मल्टी डिमेंशनल इश्यूज हैं। इज देयर एनी सिंगल, आप जारी बात है, यू मस्ट बी प्राउड ऑन ईच एंड एवरी कस्टमर यू हैव, जो आपने इतनी एफर्ट उनके बाद बिल्ड किया है। आपका सिंगल ऐसा कस्टमर जिसके ऊपर यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? देखिए एक ही नाम है, मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मेरा जो बोर्ड रूम है उनके नाम से बनाया लगाया हुआ मैंने। अब जाएंगे नीचे सेकंड फ्लोर पे नीचे, तो बोर्ड रूम मैंने मर्सिडीज बेंज बोर्ड रूम लिखा हुआ है मैंने उनका। अच्छा। और उसके जो 2 लोग थे जिन्होंने मुझे इनिशियल बिज दिया, उनके नाम के मैंने हॉल कर दिए। एक की डेथ हो गई है, ओगन बैकेट का, नीचे जाएंगे तो उसके नाम का हॉल कर दिया। एक दूसरे वुल्फ बाय जिन्होंने हमें चाइना में काम दिया। सो येस, देयर इज अ रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ मर्सिडीज बेंज एज अ कस्टमर। माशाल्लाह 30 साल हो गए, 11 कस्टमर, 12 मुल्कों में हम उनका काम कर रहे हैं। हमारी 1% जो रेवेन्यू उनसे आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आती है। दे लाइक अस, हमें नया काम देते हैं, हमें एक्नॉलेज करते हैं कि एक वाहिद नेचुरल जो मर्सिडीज बेंज दुनिया में फैली हुई है, 100, लेकिन एक वाहिद नेचुरल जो 12 मुल्कों में उनको सर्विस देती है। बहुत से वेंडर हैं उनके, हर मुल्क को वेंडर, लेकिन हम वाहिद वेंडर हैं जो इतने सारे कंट्रीज एक साथ हमारे पास हैं। ये बड़ी क्रेडिट है हमें। वी आर रिकग्नाइज एट द हाइस्ट लेवल। उनके स्टुटगार्ट में जो हेड ऑफिस है, वी आर रिकग्नाइज, वी आर टॉक्ड अबाउट। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड ऑफ देम, वी आर ग्रेटफुल टू देम एंड उनका मेंशन मैं बार बार करता हूँ। उनके नाम से हमने अपने बोर्ड रूम रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। सर नेटसोल माशाल्लाह इन टर्म ऑफ रेवेन्यू $60 मिलियन प्लस की कंपनी है। इतनी ग्रोथ को कंसिस्टेंटली अचीव करना, बाद में मेंटेन रखना, साथ तमाम रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है एज ए लीडर? देखिए हर रोज़ अच्छा चैलेंज है, हर रोज़ एक दिन, आज का दिन अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। कल कुछ ऐसा इशू आ जाएगा दुनिया में, ग्लोबल इशू आ जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। 2008 में ऐसा क्राइसिस आया कि एकदम लोगों ने अगेन, हमारा तो बिजनेस लैंडिंग पे है और लैंडिंग रुक गई, सडनली हमारे कस्टमर एकदम हो गया, पैनिक हो गया। देखिए रोज़ एक दिन चैलेंज है, एवरी डे टू मेंटेन योर रेवेन्यू लेवल, और उसको बढ़ाना भी है, सिर्फ वहाँ नहीं रुकना आपने। अब आपने 70 पे जाना है, 80 पे जाना है, पे 100 पे जाना है, तो लेकिन मज़ा इसी का है। देखिए ये चैलेंज है तो आपको अच्छा लगता है। अगर आपका ये रुक जाता है और आप ऑटोमेटिक ग्रो करें तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको कुछ सोचेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगी, कोई नया करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आई थिंक इज़ एक्साइटिंग टू हैव दिस चैलेंज। अच्छा लगता है कि आपका चैलेंज है, अच्छा लगता है कि आपको सोचना पड़ा, अच्छा लगा कि आपने इसको आगे लेकर जाना है, यहाँ रुकना नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एंड, इंशाल्लाह इससे आगे भी बहुत। वेयर डू यू सी नेटसोल इन नेक्स्ट 5 to 10 years? इंशाल्लाह अब तो नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी रन करी, मैं तो आपसे बातें करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो मेरी दुनिया में हमारे बच्चे फैले हुए, इस वक्त ऑलरेडी मेरी टीमें ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, इस वक्त थाईलैंड में एक टीम बैठी हुई है, एक अभी USA में बड़ी सीरीज टीम बैठी हुई है, अभी यूरोप में अलग 4 जगहों पे मेरी टीमें बैठी, निगोशिएट भी कर रही है, काम भी कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 5 साल और 10 साल में इंशाअल्लाह ताला बड़ा मीनिंगफुल कंपनी होगी पाकिस्तान में। आपने बुक भी लिखी इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, उसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल मैसेज था विच यू वांटेड टू कम्युनिकेट थ्रू दैट बुक? इम्पॉसिबल इज नथिंग, सब मुमकिन है, ये एक बिलीव है साकिब, ओके, कि अगर आप चाहें तो आप अपनी जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ उसकी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब सिर्फ ख्वाबों में नहीं होगा। ठीक, उसमें आपका पेशेंस, आपका बिलीव, आपकी परसिवरेंस, आपकी ऑनेस्टी, ये 3-4 चीज़ों से बनाएंगे तो हांडी बनेगी। हांडी ऐसे बनेगी ये सब मुमकिन होगा कि हांडी में आपने, और वो बहुत क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेसिक्स हैं। अगर वो आपके पास है मसाला जात, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। मुश्किलें भी आएंगी, चीज़ें भी नहीं भी होंगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आग धीमी रखें,
अगर आप देख करके जल्दी गोश्त गल जाए तो जला तो देंगे। जला देंगे। धीमी जितनी आप धीमी आग रखिए, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कामयाबी ज़्यादा लंबी जाएगी। तेज़ आग में आपका खाना जल भी जाएगा, पक भी जाएगा, खा भी लेंगे लेकिन आगे वो ख़त्म हो जाएगा। धीमी आग रखेंगे तो आपकी हांडी ले चलेगी, मज़ेदार भी बनेगी और वो भी लॉन्ग टर्म आपको मज़ा देगी। दैट्स अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। राइट, दैट्स अ वेरी वेरी राइट मैसेज। हमारा लास्ट वन लाइन राउंड है, रैपिड फायर राउंड भी आप कह सकते हैं। तो वन क्वालिटी एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव। ह्यूमिलिटी, Pakistan's biggest hidden opportunity. टैलेंट, रिसोर्सेज, पीपल। Artificial intelligence, biggest opportunity or biggest threat? Go both ways. It's a very big threat to humanity, big opportunity for business. मेरे लिए बहुत बड़ी opportunity है, but big threat to humanity, huge threat. Okay. One habit that changed your life. Consistency, मैं बहुत consistent हूँ चीज़ें में। अगर आप के लिए जैसे मैडम, अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करते हैं, आप टेनिस खेलते हैं या गोल्फ करते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। या आप काम करते हैं, बी कंसिस्टेंट, यू विल अल्टीमेटली अचीव योर गोल। That's very important. Favorite travel destination? चाइना, Favorite food? निहारी, निहारी। Nihari. One Pakistani company you admire the most? देखिए, मैं बार बार एक नाम लेता हूँ अपना, ये जो आपके हमारे पैकेजेस के हैं, सैयद बाबर अली। Sayyid Babar Ali. सिर्फ कंपनी नहीं, मैं उनकी पर्सनैलिटी का बंदा हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया। आई बिलीव इज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट विजनरी फॉर पाकिस्तान। नई जनरेशन की बात करूँ, पुराने हमारे बहुत हैं, कादियान से लेने आगे, बट मैं इस जनरेशन को जो देखा उसमें सैयद बाबर अली की बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इन एजुकेशन, इन बिजनेस, इन बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल फॉर पाकिस्तान। Great. Describe Pakistan's future in one word. ग्रेट, आई एम वेरी एक्साइटेड। पाकिस्तान इज़ अ हब, और फिर जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला, और दो वजह से, एक हमारा इस वक्त जो स्टैंडर्ड है जहाँ पर हम खड़े हैं, दूसरा जो यूथ है, इस यूथ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये हमें कुछ डिफरेंट मूड बना देगा, ये दुनिया को दिखाएगा कि वी आर वेरी स्मार्ट पीपल। Favorite sports to watch or play? क्रिकेट, Cricket. Your favorite cricketer? सदर में था मैं तो, आप you were there? लाइव देखा था मैंने। अच्छा, वहाँ you- शाहजहाँ में था मैं, अच्छा, शाहजहाँ में मैं था। लाइव देखा था, अच्छा, वो live मैं देखा। भूल नहीं सकता। Okay. रेयर, ही वाज अ रेयर बैट्समैन, मतलब है Fighter था, he was. सी दैट्स समझ। Yeah, he was a fighter. और तंग करता था वो, ओपोजिट को इतना मजाक करता था अपनी हरकतों से। आई लव द वे ही प्लेड, बट लोगों को याद नहीं है वो, ही इज अ वेरी डिफरेंट। I was listening the interview of Ravi Shatri and he referred Javed Miandar as Ungal Master. आई लव्ड हिज बेचैनी, ही इज, यू नो, बोलता था, चल जाता था, सिंगल लेता था। अच्छा, बड़ी शॉट नहीं खेलता था, सिंगल में बड़ा घर कर देता था। बिल्कुल। Gaps में single, double. मैंने ऐसा किसी को गैप नहीं देखा। विश के ये बच्चे उसको देखें। Okay. Your favorite place to relax or hang out? माय फार्म हाउस। Your farmhouse. One global business leader you admire the most? स्टीव जॉब्स। Steve Jobs. Tea or coffee? टी। Morning person or late night आई worker? एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई वेक अप। मॉर्निंग पर्सन। सर, आज की यूथ को आपने माशाल्लाह यूथ को इंस्पायर भी बहुत किया। आपकी जो कंपनी आई बिलीव कि उसमें बहुत हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो यूथ की है। एनी सिंगल मैसेज इन द लास्ट ऑफ द पॉडकास्ट यू वांट टू गिव टू दैट यूथ? Very important message. Future is beautiful. It's waiting for you. You are part of the world. You are smart. You are clever. AI को अडॉप्ट कर लें। AI के बगैर आगे आपका किसी का फ्यूचर नहीं है। सो मेक श्योर, चाहे क्लास 1 में या क्लास 14 में, 16 में, AI इज़ द की फॉर यू टू सक्सेस। आगे चल के वन मैन कंपनीज बनेगी, छोटी सी कंपनी बनेगी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं होगी। इतनी बड़ी, हमसे ज़्यादा काम करेंगे, हम ज़्यादा रेम्यूनरेशन करेंगे, लेकिन लोग With the less resources. 4 लोग होंगे। बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होंगे, बड़े ऑफिस नहीं होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, 3-4 लोग 70-80 मिलियन तो आराम से कर लेंगे। दैट्स द फ्यूचर, दैट्स ब्यूटीफुल फ्यूचर। गो फॉर इट, और पाकिस्तान को आप लेके जाना है, एंड यू विल मेक अस प्राउड। दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज सलीम साहब। जिस तरह आपने सैयद बाबर अली साहब का जिक्र किया, माशाल्लाह यू हैव गिवन अ लॉट टू द कंट्री एंड टू द नेशन, एंड वी विश यू लॉट ऑफ सक्सेस, wish lot of success to the NetSol in the future. It was pleasure to have you in the podcast. I am extremely grateful. अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपसे दोबारा बहुत बात शुक्रिया। होगी। Thank you so much. Pleasure talking to you. Likewise sir. अल्लाह हाफ़िज़।